Assalamu alaikum. Welcome to our talk about types of program evaluation. Program evaluation encompasses various types, each serving specific purposes and stages within a program's life cycle. Here are some common types of program evaluation. तो ये जो प्रोग्राम वैल्यूएशन की टाइप्स दी गई हैं इनका ताल्लुक दो एस्पेक्ट से होता है। नंबर वन कि जो प्रोग्राम है वो किस स्टेज पर है, और दूसरा हम वैल्यूएशन किस पर्पस के तहत कर रहे हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट मिलकर डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ प्रोग्राम वैल्यूएशन को बनाते हैं। इसमें हम बात करेंगे फॉर्मेटिव वैल्यूएशन पर, प्रोसेस वैल्यूएशन पर, आउटकम वैल्यूएशन पर, इम्पैक्ट वैल्यूएशन पर, समेटिव वैल्यूएशन पर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर, क्वालिटी अश्योरेंस वैल्यूएशन पर, लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूएशन पर, और आखिर में हम बात करेंगे मेटा वैल्यूएशन पर। सबसे पहला है फॉर्मेटिव वैल्यूएशन। Formative valuation is a type of assessment conducted during the development or implementation of a project, program or intervention। यानी फॉर्मेटिव वैल्यूएशन हम उस वक्त करते हैं जब कोई प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में होता है। Its primary goal is to provide feedback and insights that can be used to improve the design, implementation and effectiveness of the project before its completion। यानी इसका मकसद ये होता है कि हमें फीडबैक मिल जाए, इंसाइट मिल जाए, ताकि हम बेहतर बना सकें प्रोग्राम के डिज़ाइन को, प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन को और प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को। यानी जितने भी जो फ्लाज आते हैं प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में उनको उस दौरान ही मेकअप कर लिया जाए, बेहतर कर लिया जाए, ताकि जब प्रोग्राम कंप्लीट हो तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले। बी है प्रोसेस वैल्यूएशन। प्रोसेस वैल्यूएशन assesses the implementation of the program to ensure it is being carried out as intended। यानी जो प्रोसेस वैल्यूएशन है ये इसलिए की जाती है ताकि देखा जाए कि प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही हो रही है जैसे इंटेंडेड थी या जैसे हम करना चाहते थे या नहीं। इसमें देखा जाता है क्या प्रोसेसेस ठीक हो रहे हैं या प्रोसेस ठीक नहीं हो रहे। इसमें देखा जाता है क्या जो टाइम से जो लैग तो नहीं कर रहा कोई प्रोसेस, कंप्लीशन उसकी उसी रेट से हो रही है जिस रेट से होनी चाहिए। नंबर टू इज इट एग्जामिन्स प्रोग्राम एक्टिविटीज, डिलीवरी मैकेनिज्म्स एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो प्रोसेस वैल्यूएशन में हम एग्जामिन करते हैं प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ को, डिलीवरी मैकेनिज्म। जाहिर है प्रोग्राम किसी न किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए होता है, किसी न किसी सर्विस की डिलीवरी के लिए होता है, तो उसके डिलीवरी मैकेनिज्म को ये इवैल्यूएट करती है, और द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, यानी वो जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी क्या है, इसको भी ये देखती है। 3 is process evaluation helps identify challenges, barriers and areas for improvement in program implementation। तो प्रोसेस में चूंकि ये प्रोसेस को वैल्यूएट करती है तो इसलिए इससे मदद मिलती है कि जो चैलेंजेस हैं, जो बैरियर्स हैं और जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, उसका।
सी है आउटकम evaluation. Outcome evaluation is a type of assessment that focuses on determining the extent to which a program or intervention or project has achieved its intended outcomes or impacts. यानी आउटकम evaluation ये चेक करती है कि क्या जो प्रोग्राम है, जो इंटरवेंशन है, जो प्रोजेक्ट है, उसने वो मकासद हासिल कर लिए, वो आउटकम हासिल कर लिए, वो इम्पैक्ट्स हासिल कर लिए जो वो हासिल करना चाहता था. Number 2 is unlike formative evaluation which assesses the process of development and implementation, outcome evaluation examines the results and changes that have occurred as a result of the programs. तो जैसा हमने देखा, जो पहली वैल्यूएशन थी प्रोसेस वैल्यूएशन थी या फॉर्मेटिव वैल्यूएशन थी. फॉर्मेटिव वैल्यूएशन में एक्चुअली हम ये देखते हैं कि कोई इसमें फॉल्ट तो नहीं है जिसको हम दुरुस्त कर सकें, और प्रोसेस वैल्यूएशन में प्रोसेस पर तवज्जो दी जाती है कि उसमें कोई जो फॉल्ट तो नहीं है जिसको हम दुरुस्त कर सकते हैं. आउटकम वैल्यूएशन में ख़ास तौर पर आउटकम के वाला से देखा जाता है कि क्या आउटकम जो फाइनल है वो ठीक आया है या डिफरेंट प्रोसेसेस के आउटकम दुरुस्त आ रहे हैं या नहीं. 3 is it examines whether the program has achieved its intended outcomes such as changes in knowledge, attitude, behaviors and conditions among the target population. तो इसमें आउटकम वैल्यूएशन में ख़ास तौर पर देखा जाता है कि क्या जो प्रोग्राम ने अपने अटेंडेड आउटकम्स हासिल कर लिए हैं, जो ये आउटकम हासिल करना चाहता था वो हासिल कर लिए हैं. मसलन इल्म में जो चेंज लाना चाहता था अगर तालीमी प्रोग्राम है, एटीट्यूड में जो चेंज लाना चाहता था तालीमी प्रोग्राम, बिहेवियर्स में जो चेंज लाना चाहता था, और ख़ास तौर पर जो टारगेट पॉपुलेशन है, जो लोकल कम्युनिटी है, उनकी जो कंडीशन है उसमें जो चेंज लाना चाहता था वो चेंज आई या नहीं आई, आई तो किस हद तक आई, नहीं आई तो क्यों नहीं आई. ये सारा आउटकम वैल्यूएशन का पार्ट है. D is impact evaluation. Impact evaluation assesses the broader and longer term effects of program. इम्पैक्ट आप जानते हैं कि एक तो ये पॉपुलेशन पर होता है और दूसरा ये लॉन्ग टर्म होता है. तो उनकी जो उस कम्युनिटी की जो लॉन्ग टर्म में हालत में तब्दीली है उसको हम इम्पैक्ट कहते हैं. तो इम्पैक्ट वैल्यूएशन के अंदर हम ब्रॉडर और लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट्स हैं प्रोग्राम के उन पर तवज्जो करते हैं. 2 is it examines the ultimate outcomes or impacts of the program on individuals, communities or systems. इसमें जो भी उसके लर्निंग आउटकम होते हैं इम्पैक्ट वैल्यूएशन में देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है उस प्रोग्राम के अफराद पर, कम्युनिटीज़ पर और सिस्टम्स पर. 3 is impact evaluation often involves comparing outcomes between program participants and non-participants to determine the program's conditions to observe changes. तो इम्पैक्ट में ख़ास तौर पर हमने कुछ बंदों की ट्रेनिंग करवा दी और कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि जिनकी ट्रेनिंग करवाई थी और जिनकी नहीं करवाई उनके नॉलेज में, एटीट्यूड में, बिहेवियर में स्टिल कोई चेंज पाई जाती है या उनकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हुई या नहीं हुई. तो इम्पैक्ट दरअसल पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट्स के लॉन्ग टर्म में जो फ़र्क है उसको कहते हैं. ई है जी समेटिव वैल्यूएशन. So, summative valuation provides an overall assessment of program's effectiveness, typically conducted at the end of program's implementation. तो जैसा नाम से ज़ाहिर है समेटिव कहते हैं, जब हम प्रोग्राम को सम अप कर रहे होते हैं तो उसमें उसे वैल्यूएट किया जाता है क्या इस प्रोग्राम का चलना ठीक था, ये ठीक चला, इसके प्रोसेसेस कैसे थे, इसका आउटकम कैसा था. ओवरऑल आप देखें कि डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसमें ओवरलैपिंग भी है, बहुत सारी टाइप्स करीब करीब हैं
क्योंकि ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए और डिफरेंट जो स्टेजेस हैं प्रोग्राम की उसके तहत की जाती हैं, तो ये आप देखेंगे कि एक टाइप में दूसरे का काफ़ी सारा हिस्सा भी मौजूद होता है. Number 2 is it examines whether the program achieved its objectives and whether it produced the desired outcomes or impacts. समेटिव वैल्यूएशन में हम देखते हैं कि क्या प्रोग्राम ने अपने मकासद हासिल किए और जो आउटकम हासिल करना चाहता था, जो इम्पैक्ट वो हासिल करना चाहता था, वो हासिल हुए या हासिल नहीं हुए. Point 3 is summative valuation helps stakeholders make decisions about the continuation, expansion or termination of the program. तो ये समेटिव वैल्यूएशन ही है जो स्टेक होल्डर को बताती है क्या ये एक जगह पर मसलन आपने जो स्कूल शुरू किया है क्या इसको कंटिन्यू किया जाए या बंद कर दिया जाए. फिर अगर कंटिन्यू किया जाए तो बाकी लोकेलिटीज़ में भी अब स्कूल बनाए जाएं या ना बनाए जाएं. तो क्या इस प्रोजेक्ट को सिरे से ख़त्म कर दिया जाए या इसको अमेंडमेंट्स के साथ जारी रखा जाए. ये सारे डिसीजन हम करते हैं समेटिव वैल्यूएशन की बेस पर. नेक्स्ट कम्स एफ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. यकीनन जब भी हम कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हम पैसा लगाएंगे कितना, हमें मिलेगा क्या, इसमें अपनी मेहनत कितनी करेंगे और उससे फ़ायदा क्या होगा. इस तरह की कैलकुलेशन को, इस तरह की सोच को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहा जाता है. तो पॉइंट 1 हम इसका देखते हैं. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस evaluates the costs and benefits of a program to determine its cost effectiveness. जितना कम कास्ट में ज़्यादा बेनिफिट हो उतना ही वो प्रोग्राम कास्ट इफेक्टिव होता है. तो CBA में कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम देखते हैं कि प्रोग्राम में हमने लगाया क्या और उससे कमाया क्या. जब हम कमाने की बात करते हैं तो यह हमेशा पैसा ही मुराद नहीं होता. जो इल्म हमने तकसीम किया, जो स्किल लोगों को सिखाई, वो उसका बेनिफिट ही तो है. जो कम्युनिटी की लाइफ में जो चेंज आई वो उसका बेनिफिट ही तो है. पॉइंट 2 इज it involves comparing the monetary value of program benefits with the cost incurred in the implementing the program. तो इसमें cost benefit analysis के लिए ज़ाहिर है ये कैलकुलेशन है. तो इसमें जितने भी हमें बेनिफिट होते हैं उसको पैसों में कन्वर्ट कर लिया जाता है. कास्ट उसकी एक वैल्यू ले ली जाती है. मसलन अगर हम कहेंगे कि 10 बच्चों को हमने 10th क्लास तक पढ़ा दिया तो उसका हम वैल्यू कर लेते हैं कि उससे लॉन्ग रन में इतना फ़ायदा होगा और वो फ़ायदे में आ जाता है. जितने पैसे लगे वो जो कास्ट में आ जाते हैं. तो इस तरह हम उसे आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं. पॉइंट 3 इज CBA और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हेल्प स्टेक होल्डर्स assess the economic efficiency of a program and prioritize resource allocation. ज़ाहिर है हर मुल्क के पास रिसोर्सेज महदूद होते हैं. पाकिस्तान के पास तो बहुत ही महदूद हैं. तो जब पैसा किसी प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में लगाया जाता है तो ये भी देखा जाता है क्या ये बेस्ट यूज़ ऑफ मनी था, क्या कोई इसी तरह का और प्रोजेक्ट शुरू करके तो हम इससे बेटर बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते थे. मसलन अगर हमने एक जगह पर बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ हमने स्कूल शुरू किया, जो है वहाँ से ज़मीन जो है प्रोक्योर की, ज़मीन ख़रीदी, टीचर्स रखे और बिल्डिंग बनाई और फिर वहाँ टीचिंग शुरू की. उसकी बजाय अगर हम उसी जो कम्युनिटी के लोगों को हम पर बच्चा कुछ पे कर दें उनसे कि जितने बच्चे आप इकट्ठे कर लेंगे पर बच्चा आपको हम 1500 या 1000 देंगे तो आप उनको पढ़ाएं, खुद ही अपनी बिल्डिंग का बंदोबस्त करें, खुद ही टीचर का बंदोबस्त करें. हमें ये चाहिए कि बच्चे पढ़ते हुए नज़र आएं और जब हम एग्ज़ाम लें तो बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्म करें. तो क्या इससे हम थोड़े पैसे लगाकर बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं? तो इनमें से देखना होगा कि क्या हम स्कूल बनाएं या ये एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें टीचर ही बिल्डिंग का बंदोबस्त करे और टीचर ही बाकी अखराजात पूरे करे. हम उसे
पर स्टूडेंट कुछ पे कर दें, और पे भी इस तरह से करें जितना स्टूडेंट की जो मार्क्स लें एग्जामिनेशन में उस हिसाब से उनको पे कर दें। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के कास्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाल दिए जाते हैं, और जो कौम के लिए अच्छा होता है, जो मुल्क के लिए अच्छा होता है, जो लोकेलिटी के लिए अच्छा होता है, जो आम आवाम के लिए अच्छा होता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। जी इज क्वालिटी अश्योरेंस वैल्यूएशन। ज़ाहिर है एजुकेशन क्वालिटी के बगैर तो मीनिंगलेस है। कहा जाता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही किसी कौम के कद काठ का जो है वो अंदाज़ा लगवाती है या डिटरमिन करती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जितनी अच्छी होगी उतनी ही कौम तरक्की याफ्ता होगी, उतनी ही कौम महज़ब होगी, उतनी ही कौम यूज़फुल सिटीज़न बनेगी, उतनी ही कौम मुआशी तौर पर तरक्की करेगी, उतनी ही कौम सोशली डेवलप्ड होगी। तो नंबर 1 is quality assurance evaluation assesses the quality and consistency of a program services or interventions। तो ये जो क्वालिटी एश्योरेंस एवेल्यूएशन है ये क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज को देखती है, ये इंटरवेंशन को देखती है। यानी हमने स्कूल बनाया तो टीचिंग की क्वालिटी क्या थी और क्या वो क्वालिटी सस्टेन भी करती है। ये नहीं कि एक दिन उसने बहुत अच्छा टीचर ने पढ़ा दिया और हफ्ता पढ़ाया ही नहीं। तो इसको ये देखना क्वालिटी एश्योरेंस वैल्यूएशन में आता है। नंबर 2 इज इट फोकसेस ऑन एडहियरिंग टू स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी सर्विसेज। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस वैल्यूएशन है ये फोकस करती है कि जो स्टैंडर्ड बने थे टीचिंग के उस पर कायम रहा गया या नहीं, जो गाइडलाइंस बनी थी उनको फॉलो किया गया या नहीं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस तय की थी उनको फॉलो किया गया कि या नहीं, ताकि जो हाई क्वालिटी टीचिंग या सर्विस को इंश्योर किया जा सके। नंबर 3 इज क्वालिटी एश्योरेंस एवेल्यूएशन हेल्प्स मेंटेन प्रोग्राम इंटेग्रिटी एंड इफेक्टिवनेस। यानी क्वालिटी एश्योरेंस वैल्यूएशन में पता चलता है कि क्या प्रोग्राम जो है वो हक सच के साथ चला है, ऑनेस्टी के साथ चला है और इफेक्टिव भी रहा है या नहीं। एच इज लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूएशन। अब जैसा कि नाम से जाहिर है जब कोई प्रोग्राम हम चलाते हैं तो वक्त के साथ साथ एक तो उसमें ग्रोथ होती है, दूसरा सस्टेनेबिलिटी आती है। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम एवेल्यूएशन करें तो तब हमें पता चलता है कि ये प्रोग्राम की रियल वर्थ क्या थी। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल एवेल्यूएशन कहते हैं। पॉइंट 1 है लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूएशन ट्रैक्स चेंजेस इन प्रोग्राम आउटकम्स एंड इम्पैक्ट्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। लंबे अरसे तक देखते हैं। मसलन एक 4 साल का प्रोग्राम है तो एक तो साथ साथ हम फर्ज करें कि 6-6 माह बाद उसकी वैल्यूएशन करते रहें, और जब बच्चे ग्रेजुएट हो जाएं तो उसके बाद भी वैल्यूएशन करते रहें, ताकि हमें पता चले कि बच्चे कहाँ से उनकी डेवलपमेंट शुरू हुई, कहाँ तक पहुंची, और डिग्री लेने के बाद क्या वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए या स्टिल अपने आप को डेवलप करते रहे, क्या उन्होंने पिछला जो लर्न किया था वो डी लर्न तो नहीं कर दिया, क्या उसकी यूटिलिटी भी है या नहीं। नेक्स्ट इसका पार्ट है जी अलोइंग फॉर असेसमेंट ऑफ ट्रेंड्स, सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, जिससे अगेन हमें पता चलता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं जो हमने पढ़ाया था, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो कम्युनिटी पर या हमने जिन लोगों को ट्रेन किया था उन पर कैसे रहे हैं। पॉइंट 2 इज it provides insights into the trajectory of program effects and informs long-term planning and decision making। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोग्राम इफेक्ट्स पर बात करते हैं। यानी हम बीएस प्रोग्राम में अगर बच्चे को दाखिल करते हैं तो वो पहले सेमेस्टर में क्या सीखता है, दूसरे में क्या सीखता है, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, फिर किस सब्जेक्ट से क्या सीखता है, क्या वो सारा मिलकर वाकई उसको अच्छा शहरी और एक अर्निंग मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाने में हेल्पफुल है या नहीं। फिर ये कि उनकी लर्निंग का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, कौन से स्किल नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, किसको कम करने की ज़रूरत है। तो ये भी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूएशन से हमें हासिल होता है। नेक्स्ट है जी मेटा वैल्यूएशन, एवेल्यूएशन ऑफ द वैल्यूएशन।
So meta evaluation evaluates the quality and effectiveness of program evaluation themselves. जो मीटा evaluation है इसमें हम देखते हैं कि जितनी भी प्रोग्राम वैल्यूएशन है उन evaluation ने ठीक वैल्यूएशन की है या नहीं, यानी ये प्रोग्राम वैल्यूएशन की फर्दर हम वैल्यूएशन करते हैं, क्या प्रोग्राम वैल्यूएशन ने अपना वैल्यूएशन का हक ठीक अदा किया या नहीं। नंबर 2 है जी, इट इन्वॉल्व सिंथेसाइजिंग एंड एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन स्टडीज टू असेस देयर मेथोडोलॉजिकल रिगर, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो जितनी भी वैल्यूएशन की स्टडीज़ हैं उनको हम सिंथेसाइज करते हैं और एनालिसिस करते हैं, यानी उनको हम मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में इकट्ठा भी करते हैं और सेपरेट भी करते हैं, ताकि उनकी रीअरेंजमेंट से एक अच्छा जो है वो एक मैकेनिज्म बन सके, अच्छा इम्पैक्ट आ सके। तो हम इसमें ख़ास तौर पर असेस करते हैं क्या जिस मेथड से एवेल्यूएशन की गई वो रिगर था, वो ठीक था, रोबोस्ट था, या ढीला डाला तो नहीं था। फिर वो वैल्यूएशन वैलिड तरीके से की गई है, रिलायबल तरीके से की गई है, ये सारा हम मेटा एवेल्यूएशन में देखते हैं। नंबर 3 इज मेटा एवेल्यूएशन हेल्प्स आइडेंटिफाई गैप्स, स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट इन द एवेल्यूएशन प्रोसेस। तो मेटा एवेल्यूएशन में हम देखते हैं क्या कोई गैप्स तो नहीं है एवेल्यूएशन में, एवेल्यूएशन की स्ट्रेंथ क्या है और एवेल्यूएशन के कौन से एरियाज इंप्रूव करने हैं। तो ये सारे का सारा अगर आप देखें तो मेटा वैल्यूएशन में हम वैल्यूएशन के प्रोसेस को भी वैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो वैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, हर एंगल से, हर टाइप की और हर मौका पर। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ प्रोग्राम वैल्यूएशन में हमने तफसील से बात की फॉर्मेटिव वैल्यूएशन पर, जिसका मकसद प्रोग्राम की फॉर्मेशन है यानी उसके फॉल्ट्स को इम्प्रूव करना है। प्रोसेस वैल्यूएशन है यानी प्रोसेस को बेहतर करना इसका मकसद है। आउटकम वैल्यूएशन है, यकीनन आउटकम को बेटर करना मकसद है। इम्पैक्ट वैल्यूएशन है, इम्पैक्ट को बेटर करना मकसद है। समेटिव वैल्यूएशन है, यानी जब हम सम अप कर रहे हों तो कैसे उस प्रोग्राम की वर्थ का अंदाज़ा लगाने के लिए ये ज़रूरी है। कास्ट बेनिफिट एनालिसिस है, यानी पैसा हमेशा जो है वो वाफर नहीं होता, तो इसकी यूटिलिटी का ये एनालिसिस है, उसकी वैल्यूएशन है। क्वालिटी अश्योरेंस वैल्यूएशन है, यानी क्वालिटी ऑफ द आउटकम या प्रोसेस कैसी रही। लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूएशन है कि वक्त के साथ साथ देखा जाए कि कहाँ डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। और मेटा वैल्यूएशन है यानी वैल्यूएशन ऑफ द वैल्यूएशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट टॉक।